अस्सलाम वालेकुम ऑल दी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज हमारा लेक्चर जो है गिगनार्ड रीजन्स में प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल भी कौन कौन से 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स फ्रॉम डिफरेंट कंपाउंड्स। अब बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन किस मेथड्स में होती है और अल्कोहल की गिगनार्ड रीजेंट के यूज़ करते हुए किस मेथड में प्रिपरेशन होगी, और लास्ट जो है अल्कोहल 3 डिग्री की प्रिपरेशन किस कंपाउंड्स को, किस मॉलिक्यूल्स को यूज़ करके, गिगनार्ड रीजेंट्स को यूज़ करके किस मेथड्स में होगी। तो इनसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि कार्बोक्सिलिक एसिड की हो या अल्कोहल की प्रिपरेशन हो, यूज़ करें अगर गिगनार्ड रीजेंट्स को, तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स जो हैं वो समझने होंगे, याद करने होंगे। अगर वो आपको समझ में आ जाते हैं, उसके बाद कोई भी कंपाउंड्स किसी मेथड्स में आपको दे दे तो इजीली आपको उसको प्रिपेयर करके उसके मैकेनिज़म्स को उस मेथड्स में आप उसका आंसर दे सकते हैं एमसीक्यूज़ में भी। अगर हमारे यहाँ अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स में ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स कोई भी हो, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स से हमारे यहाँ गिगनार्ड रिएजेंट्स, इसको में कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन, अगर अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए हमारे पास स्टेप्स जो हैं वो 2 स्टेप्स होते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या होगी और स्टेप नंबर जो सेकंड है उसमें क्या करना है। आपको स्टेप नंबर फर्स्ट में नथिंग एल्स ओनली ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स और दूसरा कोई भी कंपाउंड्स दिया हो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड दिया हो उसको रिएक्शंस करवाना है। तो इस पहले में आपको क्या करना है, सिंपली एडिशन ऑफ रिएजेंट्स, जो भी रिएजेंट्स हो उनके क्या करना है, एडिशंस करनी। सेकंड में आपको क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करनी है। अब ये किस मीडियम में होगा, ये बात भी याद रखना। यहाँ पे मीडियम जो है एसिडिक मीडियम होनी चाहिए। मीडियम कौन सा होगा, एसिडिक। अब स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ किस मेथड्स में होगा। मैं पहले एडिशंस रीजन्स जो होंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट में अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाता हूँ। ये मैंने लिखा है गिगनार्ड रीजेंट और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। बात याद रखना, ये कार्बन डाइऑक्साइड मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर इस मेथड लगा, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो स्ट्रेट लाइन होगी, इस मेथड्स में होगी, ठीक। मगर मैंने ये आपको समझाने के लिए इस मेथड में लिखा है। अभी क्या है कि आपको पता है कार्बन्स पार्शियल पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज दे दें। किसी भी एक को आप पार्शियल नेगेटिव चार्ज कर सकते हैं। अभी ये लाजमी नहीं है कि इसमें नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव होना चाहिए। हाँ, पार्शियल नेगेटिव इसमें भी होगी, ये बात नहीं है कि इसमें नहीं है, क्योंकि कार्बन्स से ज़्यादा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन। तो यहाँ से कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या मैग्नीशियम। सर कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है मैग्नीशियम से, हमने पहले पढ़ा है, बिल्कुल ये बात भी सही। अभी देखें कि ये जो है आर अल्काइल ग्रुप्स किसके साथ जाकर अटैक करेगा, इस कार्बन के साथ, क्योंकि नेगेटिव किसके साथ, पॉजिटिव के साथ चला जाता है। जैसे ये एक बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, और ऑक्सीजन किसको देखता है, पॉजिटिव चार्ज को, यहाँ मैग्नीशियम में चला जाएगा, वो ये बॉन्ड इस तरीके से यहाँ पे ब्रेक होगा, ठीक है। अब आप देखें कि हमारे यहाँ जो फर्स्ट में एडिशंस हो रही है, सिंपली एडिशंस हो रही है, क्या बना, आर के साथ कौन है, कार्बन्स, और कार्बन्स किसके साथ, डबल बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ। ये कार्बन्स का एक बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ ब्रेक होगा, मगर एक बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन किसके साथ जा अटैक हो गया, मैग्नीशियम के साथ। आप यहाँ पे मैग्नीशियम लिख लें। और उसके बाद क्या है, हेलोजेंस। ये था इसका स्टेप नंबर फर्स्ट। ये क्या है, इसका स्टेप नंबर फर्स्ट है। अभी बात करेंगे स्टेप नंबर 2 की। ये दरअसल एक ही मेथड्स में होते हैं, मैं स्टेप्स इसलिए लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम्स। तो हमारा जो अभी सब्सटेंस मिला है वो कौन सा है, मैग्नीशियम्स एंड हेलोजेंस, यही मिला, बिल्कुल सर। प्लस क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस H एंड OH एसिडिक मीडियम में आप प्रोटॉन्स प्लस कर सकते हैं या हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये मीडियम प्रोवाइडर नथिंग एल्स।
अभी यहाँ पे ये क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। ऑक्सीजन, अब ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ऑक्सीजन और ये बॉन्ड पार्शियल नेगेटिव और ये क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो मुझे बताएं मैग्नीशियम किसको देख रहा है, ऑक्सीजन को। ये डायरेक्टली आप सिंपली ये समझ लें कि ये बॉन्ड किसके तरफ, यहाँ पे ब्रेक होगा, इसके पास नेगेटिव। नेगेटिव होते ही ये बॉन्ड्स यहाँ पे दे देगा ऑक्सीजन को बोलेगा आप चले जाएं, मुझे मेरा पार्टनर मिल गया। तो ये मैग्नीशियम किसके साथ चला जाएगा, OH के साथ। और ये जो हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन देख रहा है, ऑक्सीजन किसको दें, तो मेरे पास आ जा। तो ये आपस में मिल जाएंगे। तो मीन्स यहाँ पे क्या बन रहा है, R कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन्स एंड H प्लस मैग्नीशियम्स OH एंड हेलोजन। तो मीन सर यहाँ पे डायरेक्टली प्रिपरेशन किसका होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ बिल्कुल, ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। इतना आसान मेथड होता है और इतनी आसान तरीके से ये प्रिपरेस होते हैं। और कोई भी कंपाउंड्स हो आप इस मेथड्स में चले जाएगा, दूसरा कोई भी स्टेप्स कोई मेथड्स नहीं होगा, सिर्फ ये दोनों स्टेप्स फॉलो कर लें। आप ग्रिग्नार्ड रीजन को यूज़ करके और भी कंपाउंड्स बना सकते हैं। जैसे हमने अल्केन पहले प्रिपेयर किया है, अभी जो हम कर रहे हैं किसका, ये मेथड्स होते हैं। ये किस मेथड, हाँ बात ये है कि ये जो है सिलेबस में है, NMD के सिलेबस में होते हैं, और दूसरे तो सारे जो भी यूनिवर्सिटी के टेस्ट होते हैं उसमें भी ये पूछे जाते हैं बहुत सारे मेथड्स में। ये तो आपका प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया है, क्योंकि हमें एक स्टेप समझाने के हिसाब से मैंने ये चूज़ किया है। अभी हम प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिफरेंट कंपाउंड्स की तरफ जाएंगे, और उसके बाद अल्कोहल्स की। हम क्या है, अभी आप लोगों ने एक बार बताया कार्बोक्सिलिक एसिड किस मेथड में, कार्बन डाइऑक्साइड्स की रिएक्शंस जो कार्बो ऑक्सीलेशंस कर रहे थे अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स की, तो उसमें से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा था। अभी हम कुछ और एग्जांपल्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए यूज़ करेंगे, उसके बाद अल्कोहल्स की प्रिपरेशन की बात करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन बाय कार्बोऑक्सीलेशन। कार्बोऑक्सीलेशन किसको बोलते हैं, मीन्स एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स। एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स, अगर मैं यहाँ पे अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स के लिए मैं यहाँ पे CH3CH2 मैग्नीशियम एंड हैलाइड, इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड्स मैंने ले लिया। प्लस क्या है, कार्बन्स डाइऑक्साइड्स, तो यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन्स, और इस साइड पे मैं क्या रहा हूँ ऑक्सीजन। पहले मैंने बताया स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। अगर ये बॉन्ड्स यहाँ तक ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे कम्प्लीटली नेगेटिव चार्ज जाएगा और यहाँ पे कम्प्लीटली पॉजिटिव चार्ज जाएगा। और ये कार्बन पार्शियल नेगेटिव होता है, ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होता है। ये अपना बॉन्ड्स यहाँ पे ब्रेक करेगा, तब ब्रेक करेगा जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ये बॉन्ड्स यहाँ से ब्रेक हो, जैसे ब्रेक होगा इसके पास क्या मौजूद है, कार्बन, ये डायरेक्टली किसके साथ, कार्बन को जाके अटैक करेगा। ये इसका स्टेप नंबर फर्स्ट है। स्टेप नंबर फर्स्ट में सिर्फ एडिशन ऑफ रीएजेंट हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास अल्काइल मैग्नीशियम मीन्स इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड्स मीन्स ग्रिग्नार्ड रीजन से, उसके बाद हमारे यहाँ ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड्स। और इसका रिएक्शंस होते ही यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, CH3CH2 कार्बन्स, और कार्बन्स का डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एक तो प्रेजेंट है। जी हाँ सर, ये एक वैसे ही है तो हमने वैसे ही रख लिया। उसके बाद ये किसके साथ अटैच है, ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्डेड है, मैग्नीशियम के साथ, और मैग्नीशियम किसके साथ बॉन्डेड है, हेलोजन के साथ। अब सेकंड स्टेप्स क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस। तो इसको ही हम यहाँ से डायरेक्टली अगर कंटिन्यू करें तो हम इसको डायरेक्टली कंटिन्यू करते हैं, HOH मीन्स वाटर। मीडियम्स कौन सा होना चाहिए, एसिडिक। मैं यहाँ पे प्रोटॉन लिख रहा हूँ क्योंकि एसिडिक मीडियम्स प्रोवाइडर है, नथिंग एल्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव, और ये क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव। मैग्नीशियम किसको, OH की तरफ आ जाएगा। क्यों OH की तरफ, अब सिंपली मैं बता रहा हूँ। दरअसल ये जो है नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाता है, मूव इसकी ज़्यादा होती है, OH की इस तरफ से होगा, और ये बॉन्ड्स यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पे ये नेगेटिव है, नेगेटिव डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैक करेगा। तो हमें हमारा जो प्रोडक्ट्स बन रहा है, CH3CH2 कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ OH आ रहा है, तो इस हमारे क्या बना, प्रोपानोइक एसिड बन गया हमारे पास। और प्लस मैग्नीशियम, हेलोजन्स एंड हाइड्रोक्सी।
ये इसके प्रोडक्ट्स है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर हो गया, इस मेथड में ये प्रिपेयर होता है। ठीक, अब कोई आपसे पूछे, कोई और भी क्वेश्चंस दिया हो किस मेथड में है, यहाँ से आपको डिस्टर्ब कर सकता है और यहाँ से भी आपको डिस्टर्ब कर सकता है, मगर ये आसान जो ट्रिक्स है इसके लिए वो मैं आपको समझाता हूँ। इसका ट्रिक्स कौन सा है, अगर देखें मैंने यहाँ पे CH3 CH2 इथाइल लिखा है, तो ये कार्बन्स और ये ऑक्सीजन आ जाएगा, उसके बाद एक हाइड्रोजन वाटर में से आ जाएगा। तो मीन्स अगर यहाँ पे CH इथाइल है तो एक कार्बन्स ऐड होगा ऑक्सीजन वाला, तो कौन सा वाला, इथाइल है तो प्रोपानोइक एसिड है, अगर यहाँ पे प्रोपाइल हो तो ब्यूटानोइक एसिड बन जाएगा, मीन्स एक कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऐड हो जाएगा। सिंपली मैं यहाँ पे समझाता हूँ, अगर हमारे यहाँ ये आ रहा है रिएक्शंस में CH3 CH2 एंड CH2 आ रहा है, मैग्नीशियम हैलाइड ये है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएं तो आप डायरेक्टली प्रोडक्ट्स क्या लिखेंगे, सर ये 3 कार्बन से एक कार्बन से ये आ जाएगा, तो 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा कार्बन। तो आप डायरेक्टली इसको इस तरीके से, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH3 CH2, इसका आप सेम CH2 कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड OH कार्बन डाइऑक्साइड्स एज वेल एज वाटर H एंड OH। ठीक, ये होगा इस मेथड में इसकी प्रिपरेशन होगी, नथिंग एल्स। ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशन इस मेथड। अब जो है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है, अल्कोहल के प्रिपरेशन के लिए हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल प्रिपेयर करना है, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री भी प्रिपेयर करना है, उसका बात करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की प्रिपरेशंस के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स होने चाहिए, 3 मेथड्स हैं, एक 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा क्या है सेकेंडरी अल्कोहल, और थर्ड क्या है टर्शरी अल्कोहल। इसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि 1 डिग्री अल्कोहल के लिए अगर गिग्नार्ड रीजन्स को रिएक्शन करवाएं अल्डिहाइड से, यहाँ पे भी ये भी अल्डिहाइड से होगा, और 2 डिग्री किसके साथ, अल्डिहाइड के साथ होगा। 3 डिग्री के लिए हमारे पास क्या आएगा, कीटोन एंड ईस्टर, ये दोनों से बनता है, मगर हमारे बुक के सिलेबस के हिसाब से ओनली कीटोन, तो हम कीटोन का जिक्र करेंगे। अभी जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो किस में से बनेगा, अल्डिहाइड में ओनली 1 अल्डिहाइड जिसको हम फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, और 2 डिग्री अदर अल्डिहाइड्स, अदर्स फॉर्मल्डिहाइड के अलावा। कीटोन में तो कोई भी कीटोन और ईस्टर कोई भी हो सकता है, ये बात होगी। पहले हम इसका जिक्र करेंगे, उसके बाद इसका, और इसके बाद इसका जिक्र करेंगे, तो इसमें शायद टाइम भी ज़्यादा लगे, ये लेक्चर्स थोड़ा लंबा भी होगा, मगर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में हमारे पास जो है वो कौन सा, 1 डिग्री अल्कोहल की प्रिपरेशन की बात करेंगे। 1 डिग्री अल्कोहल्स के लिए हमारे पास कौन सा होगा, रिएजेंट्स जो है फॉर्मल्डिहाइड्स होगा। कौन सा होगा, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला आपको पता है, अगर नहीं है तो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, H कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन्स एंड H जिसमें एक कार्बन अल्डिहाइड के फंक्शन ग्रुप से उसको फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। अभी इसका रिएक्शन कराएंगे गिग्नार्ड रीजन्स के लिए, सेम स्टेप्स। अगर यहाँ पे ये है फर्स्ट एडिशन इसका होगा, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलाइसिस होगी, ये बात ज़हन में याद रखना चाहिए। ये अभी आपके सामने क्या है, गिग्नार्ड रीजन्स फॉर्मल्डिहाइड्स, तो देखें क्या बन रहा है। अभी इसके लिए भी आपको सेम मेथड्स, यहाँ पे क्या होगा पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे क्या होगा पार्शियल नेगेटिव। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होता है यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या है नेगेटिव और यहाँ पे क्या है पार्शियल पॉजिटिव। ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किसको देख रहा है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो डायरेक्टली इसके साथ जाकर अटैक करेगा। और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गई, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो तो ये किसके साथ चला जाएगा, कार्बन्स के साथ चले जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास R किसके साथ अटैक हुआ, कार्बन्स के साथ, और कार्बन किसके साथ अटैच है, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन अभी किसके साथ बॉन्डेड है, मैग्नीशियम के साथ, और मैग्नीशियम किसके साथ बॉन्डेड है, हेलोजन के साथ। अभी इसका एक हाइड्रोजन ये है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, हमने 2 हाइड्रोजन ये भी इसके साथ लिख लिया। ठीक, अभी ये भी आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हमारा स्टेप नंबर 2 चला जाता है। सेकंड्स में हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस H एंड OH नेगेटिव पॉजिटिव, और एसिडिक मीडियम में H लिख लेता हूँ।
अभी देखें कि ये जो है ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव है, तो ऑक्सीजन किसके साथ चला जाएगा, पॉजिटिव के साथ, ये बांड अपनी तरफ खींच लेगा और यहाँ पे इसके पास नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव का अटैक करेगा हाइड्रोजन्स को, और उसके बाद यहाँ पे जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम किसके पास, OH डायरेक्टली मैग्नीशियम के साथ अटैक करेगा। तो ये बॉन्ड्स यहाँ से इस तरीके से ब्रेक होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बन रहा है, क्या बन रहा है, R कार्बन्स, OH हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो ये बना हमारे पास कौन सा अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। ये क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल की प्रिपरेशन होगी इस मेथड्स में। अभी यहाँ पे R की अगर बात करें, अल्काइल है, आप यहाँ पे CH3CH2 लिख सकते हैं, और आप यहाँ पे फर्दर ज़्यादा कोई और भी कंपाउंड्स दे सकते हैं। इसके लिए ये नहीं है कि सिर्फ ये होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया होगा आप लोगों को। CH2 जितना भी ज़्यादा आप दे दें उसके लिए ये डिपेंड उसके ऊपर नहीं करता। ठीक, अब बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, कौन सा, 2 डिग्री अल्कोहल की। 1 डिग्री अल्कोहल्स के लिए कौन यूज़ हो रहा था, ओनली फॉर्मल्डिहाइड यूज़ हो रहा था। यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल्स के लिए कोई भी अल्डिहाइड यूज़ हो सकता है एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, एक्सेप्ट H कार्बन्स डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड H। इसके अलावा कोई भी अल्डिहाइड्स ग्रुप आप यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, R मैग्नीशियम्स हैलाइड प्लस CH3 कार्बन्स डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड यहाँ पे क्या है, H। ये हो गया हमारे पास अल्डिहाइड्स, जिसमें एक मिथाइल ग्रुप्स आ गया है, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, अभी इसको रिएक्शंस किस मेथड में होगा, जैसे यहाँ पे ये रिएक्शन हमने किया था, ये भी सेम मेथड में होगा। ये बांड यहाँ से ब्रेक होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये बांड्स ब्रेक होने के जैसे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आता है तो ये मैग्नीशियम का चला जाएगा, और मैग्नीशियम ये बांड इसको दे देगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। नेगेटिव चार्ज आते ही ये किसके साथ जाके अटैक होगा, कार्बन के साथ जाते अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाता है, एडिशंस। R किसके साथ है, कार्बन्स के साथ है, और कार्बन दूसरा किसके साथ है, CH3 के साथ अटैच है, और दूसरा यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ है। ये बांड इसका एक बांड ब्रेक हो गया, एक बांड अभी प्रेजेंट है। ऑक्सीजन किसके साथ अटैच है, मैग्नीशियम के साथ, और मैग्नीशियम यहाँ पे हेलोजन के साथ अटैच है। ठीक है, ये बांड्स भी यहाँ तक हो गया। अभी जो सेकंड स्टेप है वो क्या है, हाइड्रोलाइसिस है, H एंड OH यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। तो H किसके साथ आ जाएगा, हाइड्रोजन के साथ, और ये जो OH का इसके साथ आ जाएगा, मैग्नीशियम के साथ। तो हमारा जो प्रोडक्ट्स बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, R कार्बन्स, यहाँ पे इसका हाइड्रोजन दे दें, और यहाँ पे इसका CH3 ग्रुप्स दे दें, और यहाँ पे ऑक्सीजन्स और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये जो देख लें, ये जो कार्बन्स जिस फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे कार्बन्स किसके साथ अटैच है, OH के साथ अटैच है, और ये तो मीन्स ये कार्बन्स 2 अदर अल्काइल ग्रुप के साथ, यहाँ पे इथाइल और मिथाइल ग्रुप से, और यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप्स हो सकता है। तो मीन्स हमारा ये क्या बन जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल प्रोडक्ट्स बन जाती है। इसको क्या बोलते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल। मैं यहाँ पे इसका नाम लिख लेता हूँ, 2 डिग्री अल्कोहल। इसमें इसकी प्रिपरेशन होगी प्लस ये जो है मैग्नीशियम हेलोजन के साथ एंड OH यहाँ पे रिप्लेस होगा। ये हमारे काम का नहीं। ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल की प्रिपरेशन। अभी बात करें 3 डिग्री अल्कोहल्स की प्रिपरेशन की। 3 डिग्री अल्कोहल्स के लिए मैंने पहले बताया था, यहाँ पे हमारे पास यूज़ कौन होगा, कीटोन एंड ईस्टर। कीटोन सिलेबस के हिसाब से मैं कीटोन आपको बता देता हूँ, और ईस्टर आप खुद भी जाके कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, कीटोन का फंक्शन ग्रुप्स का जिक्र होगा, आप लोगों को पता होगा। इस मेथड में इसको क्या बोलते हैं, कीटोन। ये हो गया हमारे पास कीटोन। 3 डिग्री अल्कोहल्स प्रिपरेशन, ग्रिग्नार रीजन्स का फार्मूला भी आपको पता है, RMgX प्लस R कार्बन्स डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन्स एंड यहाँ पे R। अगर ये डायरेक्टली प्रिपरेशन किस मेथड हो गई, ये बॉन्ड्स यहाँ से ब्रेक होगा, नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव मैग्नीशियम की तरफ आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ पे नेगेटिव, और ये डायरेक्टली कार्बन के साथ जाके अटैच होगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास प्रोडक्ट्स जो बन जाता है कार्बन्स के साथ, और कार्बन्स एक अल्काइल ग्रुप्स यहाँ से और एक अल्काइल ग्रुप्स ये। अभी देख लें, मैं इसको 2 स्लैश करता हूँ, इसको 1 स्लैश करता हूँ, यहाँ पे 2 स्लैश और यहाँ पे 1 स्लैश।
ये फंक्शन ग्रुप अल्काइल वाले का, इसको कुछ भी नहीं करते। किसके साथ अटैच है? ऑक्सीजन का एक बॉन्ड के साथ। अभी ये किसके साथ होगा? मैग्नीशियम और मैग्नीशियम हेलोजन के साथ। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 के लिए हमारे यहाँ क्या करना चाहिए? हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम्स। ये भी बात आपको पता है। एसिडिक मीडियम में करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बन जाएगा सेम बात होगी। कौन सा? ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। ये पार्शियल जो नेगेटिव चार्ज है किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ हो जाएगा। यहाँ से ये बॉन्ड्स यहाँ पे ब्रेक होगा और ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा, डायरेक्टली किसको जाके अचीव करेगा? हाइड्रोजन को अचीव करेगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बन जाता है कौन सा? R कार्बन्स, R/2, R/1 और ऑक्सीजन्स और यहाँ पे OH प्लस मैग्नीशियम्स, OH एंड हेलोजन। ये हमारे काम का नहीं, मगर काम का ये है। अभी मुझे बताएं यहाँ पे क्या बन गया? प्रोडक्ट्स जो है जिस कार्बन के साथ OH अटैच है वो 3 अदर फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है, 3 अदर्स अल्काइल ग्रुप से। तो मीन्स यहाँ हमारे प्रोडक्ट्स कौन सा? 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। ठीक। अभी एक बात बताऊँ आपको कि इसके प्रिपरेशंस के लिए ट्रिक्स कौन सा है, ये भी ट्रिक्स भी याद रख लें। एमसीक्यूज किस मेथड में आ सकता है? सेम मेथड यहाँ से आप लोगों को डिस्टर्ब करेगा, यहाँ से डिस्टर्ब नहीं होने का। क्यों? अगर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है प्लस आप लोगों को कहता है कीटोन मेथॉक्सीमीथेन दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे? CH3 कार्बन्स और यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी क्या लगेंगे? CH3, यहाँ पे क्या? OH आपका प्रोडक्ट्स ये बन जाएगा। नथिंग एल्स। आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारे इसके प्रिपरेशन के मेथड्स। अभी जाके अपने बुक में देते हैं, बुक में क्या लिखा हुआ है। बुक में भी सेम मेथड्स और सेम प्रोसीजर होंगे, मगर मैं 1-2 आपको समझाऊंगा बुक में से भी। ये बुक आपके सामने है, सिंटेक्स बुक बोर्ड। सिंटेक्स बुक में से रिएक्शंस विद कार्बन डाइऑक्साइड्स में गिगनर रिएजेंट्स रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म्स एडिशन प्रोडक्ट्स व्हिच ऑन हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम्स गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले एडिशन प्रोडक्ट्स के बाद उसको हाइड्रोलाइसिस की मदद से मेन प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है। ये हो गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक। अभी यहाँ पे एग्जांपल्स क्या दिया हुआ है? मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा, ये कार्बन्स, तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा? एसिटिक एसिड बन जाएगा। ठीक। ऑन हाइड्रोलाइसिस। ये हो गया इसका। सेकंड जो है रिएक्शन विथ, अभी तक मैंने यहाँ पे अल्कोहल्स की प्रिपरेशन 3 डिफरेंट मेथड्स में आपको बताया था। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल्स। रिएक्शन विथ फॉर्मल्डिहाइड्स गिगनर रीजन्स का। फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद गिगनर रीजन्स फॉलोड बाय द हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम्स एंड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। क्यों प्राइमरी? क्योंकि इसमें के साथ कोई और अल्काइल ग्रुप्स अटैच नहीं है। अगर इसके साथ कोई और अल्काइल ग्रुप्स एक भी अटैच होगा तो 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। अगर इस कार्बन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप्स अटैच होंगे तो ये क्या बन जाएगा? टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा। क्योंकि ये पहले फॉर्मल्डिहाइड है, उसके बाद कोई और भी एल्डिहाइड बन सकता है। अगर यहाँ पे दोनों साइड पे R ग्रुप्स आ जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। ठीक है, ये भी इजी मेथड है। यहाँ पे क्या है? ये हमारे पास कौन सा है? फॉर्मल्डिहाइड, गिगनर रीजन्स और एडिशन प्रोडक्ट्स, हाइड्रोलाइसिस, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, और एग्जाम्पल्स नीचे दिया हुआ है, वो आप खुद पढ़ लेना। अभी देखें रिएक्शंस विथ एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल किस तरीके से बनेगा? जब गिगनर रिएजेंट रिएक्ट विद एल्डिहाइड्स अदर देन फॉर्मल्डिहाइड इन एसिडिक मीडियम दिस फॉर्म सेकेंडरी अल्कोहल देगा ऑन हाइड्रोलाइसिस या एसिडिक मीडियम्स। आप ये एसिडिक मीडियम्स दिया हुआ है, एसिडिक मीडियम में भी कर सकते हैं, वैसे हाइड्रोलाइसिस भी आप बोल सकते हैं, इसमें कोई भी डिफरेंस की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या आप देखें, मैंने पहले बताया था अगर इस कार्बन के साथ और भी कोई अल्काइल ग्रुप्स आ गया, अगर इसको मैं इस तरीके से लेता हूँ कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये देगा प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई अल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है। अगर इसके साथ एक अल्काइल ग्रुप अटैच हो गया इस तरीके से तो ये देगा 2 डिग्री अल्कोहल। अगर इसके दोनों साइड्स पे कोई अल्काइल ग्रुप अटैच हो गया, ये हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। ये बात आप याद रखना, एक ट्रिक्स के हिसाब से है, वैसे आपको पता होगा। ये क्या होगा हमारे यहाँ अदर देन फॉर्मल्डिहाइड्स, मैग्नीशियम सेलाइड का मैग्नीशियम हैलाइड्स, एडिशन रिएजेंट्स, एडिशन प्रोडक्ट्स और ऑन हाइड्रोलाइसिस ये इसकी प्रोडक्ट्स बन जाते हैं।
ठीक है। दूसरी बात, रिएक्शंस विद कीटोन्स, कीटोन्स के रिएक्शंस अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स आर कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, ये हो गया। एडिशन प्रोडक्ट्स आर में एडिशन प्रोडक्ट्स होगा, हाइड्रोलाइसिस पे हमारे क्या देता है, ये प्रोडक्ट्स बन जाते हैं इसके, ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल्स की। ये हमारा अल्काइल हैलाइड्स का चैप्टर अपने इख्तिताम पे पहुंचा। एलिमिनेशन रिएक्शन हमने पहले कर लिए, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो गए। अभी जो हमारा नेक्स्ट वीडियोस होगा वो चैप्टर नंबर 9 और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर होगा। इस चैप्टर के बाद इंशाल्लाह हम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के करेंगे। आज तक हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।